हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जिन्होंने 12th पास किया हुआ है। उनके लिए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के अंतर्गत 272 रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यानी कि 272 नए रिक्त पदों पर भर्ती आ गई है दोस्तों। जिन्होंने भी 12th पास किया हुआ है उनके लिए देखिए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आज ही एक सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएशन या स्नातक स्तरीय 221 रिक्त पदों का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 रिक्त पदों का। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं और क्या आपका इसका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और अगर आप चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं चयन हेतु विज्ञापन यूके ट्रिपल एससी द्वारा पुलिस दूरसंचार विभाग में समूह गौ के अंतर्गत मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है, 3 जनवरी 2022 की। और 10 जनवरी 2022 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 फरवरी 2022। और जुलाई 2022 में आपका इसका लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है। टुल दोस्तों आपके 272 रिक्त पद हैं इसमें मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग के अंतर्गत। और फॉर्म कैसे भरना है आप सभी लोगों को बताया, ओटीआर करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर जाकर भी आयोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले ओटीआर कर लें, और ओटीआर करा हुआ है तो आप लॉगिन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं 10 जनवरी के बाद में। तो ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, कुल पदों की संख्या है 272। देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 40 सीटें, जनजाति के लिए 7 सीटें, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीटें और कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 29 सीटें। टोटल आपकी 272 सीटों पर ये नोटिफिकेशन है। लेवल 4 दोस्तों आपका इसका ग्रेड पे है, 25,500 से लेकर के 81,100 तक। और आयु सीमा, सबसे बड़ा जो खेल है वो है आयु सीमा का, क्योंकि 18 से 22 वर्ष तक के अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और शायद ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट आपको इसमें मिल जाती है। 18 से 22 तक आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लेवल 4 की जॉब है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब आपकी ये रहने वाली है। अब इसके लिए आपकी शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है दोस्तों? शैक्षिक अर्हता आप देख सकते हैं कि आपने 12th किया हुआ होना चाहिए, 12th इंटरमीडिएट आपने किया हुआ होना चाहिए भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के साथ में। यानी कि जिसकी भी मैथ थी या फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ था होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से, कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें कंपटीशन दोस्तों बहुत कम होता है। आप ये कह सकते हैं कि ना के बराबर इसमें आपका कंपटीशन रहता है। अब इसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड भी हैं। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट दोस्तों जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं तो आपकी हाइट मिनिमम, पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हैं तो 160 सेंटीमीटर की हाइट पुरुष में और महिला में 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ जो फीमेल्स हैं उनका वेट मिनिमम 45 किलोग्राम होना चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उनका सीना है, ठीक है, तो सीने की माप जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए मिनिमम 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 76 सेंटीमीटर का बिना फुलाए छाती होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर की फुलाने के बाद होनी चाहिए। यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। आप कौन कौन से क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका देहरादून तहसील के कुछ क्षेत्र आपका, ठीक है, मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल और गढ़वाल का क्षेत्र, कोटद्वार के आसपास का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी के संपूर्ण भाग और अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये सारे भाग आपके हिल के अंतर्गत आते हैं। तो उनको फिर कुछ छूट दी जाती है। अब यहाँ पे आपकी शारीरिक स्वच्छता परीक्षण भी होगा। आपकी एक आंख दोस्तों 6/6 की होनी चाहिए और दूसरी आंख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक आंख तो बिल्कुल ओके चाहिए जो आपकी मेन आंख है, और जो दूसरी एडिशनल आंख है, यानी कि अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो दाईं आंख आपकी ओके होनी चाहिए और बाईं आंख में आपका 6/9 का वेरिएशन चल सकता है। ठीक है। बाकी वर्णांधता नहीं होनी चाहिए, भैंगापन नहीं होना चाहिए, आपका बो लेग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, वेरिकस वुंड, हकलाना, विकलांगता, इस प्रकार के कोई भी लक्षण आप में नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो आपका जो भी एग्जाम पेपर होगा दोस्तों वह 100 नंबर का एग्जाम पेपर होगा। ठीक है। और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स और यहाँ पे आपका मैथ्स और इंग्लिश, जो ये 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इससे संबंधित शायद ये आप लोगों का प्रश्न पत्र रहेगा। और जैसे ही
आयोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस का, आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इसका सिलेबस आपका रह सकता है वो रह सकता है 12th बेस पे, जो कि पीसीएम वालों का सिलेबस रहता है वह इसका सिलेबस रह सकता है। जैसे सिलेबस आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी कुछ यहाँ पे एडिशनल चीज़ें लिखी गई हैं दोस्तों कि आपके 45% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, और अगर आप SC ST है तो 35% लाने मार्क्स आपको अनिवार्य है। 1/4 की माइनस मार्किंग होगी आपका, ठीक है। और OMR सीट के बारे में और कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप इस सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। बाकी आयु सीमा, ठीक है, तो आयु सीमा मैंने आपको बताया था 18 से 22 तक आपकी इसमें आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोविड के कारण आपका एक साल आपको मौका दे दिया गया है, 18 से 23 साल के आपकी इसमें आयु सीमा होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2021 को आपको 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं हुए होने चाहिए, ठीक है। ये था जनरल वालों के लिए। बाकी OBC, SC और ST के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है। होमगार्ड्स जो है उनके लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या पूर्व सैनिकों को यहाँ पर उनको भी छूट दी जाती है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको वही UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से अगर आपने OTR नहीं किया हुआ है तो OTR करना है, और OTR कर दिया है तो फिर आपको सीधे लॉगिन में जाकर आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। बाकी ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, देखिए कैसे आपको आवेदन करना है, क्या आपको फोटो, आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं फीस पर, तो कोई भी फीस आपको नहीं देनी दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये फॉर्म है। आप आराम से भरिए, एक बार भरिए, 2 बार भरिए, 3 बार भरिए, कितने भी बार आप ये फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे एक ही बार भरना, ज़्यादा बार भर के कहीं कैंसिल ना हो जाए। लेकिन अगर कभी गलत हो जाता है, बाई चांस एक बार आपने फॉर्म भरा वो बाई मिस्टेक गलत हो गया, तो आप उसे कैंसिल करके दोबारा से भी भर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एडिशनल जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी हाल ही में 12th किया हुआ है, 18 से 22 साल के बीच के हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबसे कम कंपटीशन में जॉब पाने वाला एक ड्रीम जॉब आप ये कह सकते हैं। और लेवल 4 का ये आपको ग्रेड पे देता है, ठीक है। लेवल 4 एक अच्छा लेवल आप कह सकते हैं, ठीक है। और 2400 के आसपास का ग्रेड पे इसमें आपका आ जाता है। तो ये है दोस्तों आपका पूरा भर्ती का नोटिफिकेशन। तो वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।